मेरा ये ख्याल है पाकिस्तान इस पोजीशन में नहीं है कि इंडिया को ना करे। स्ट्रेट अवे बात करूंगा। अच्छा, हम इस पोजीशन में नहीं हैं इंडिया को ना करें, हम नहीं है इस पोजीशन में, ये रियलिटी है। इनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। वो उनकी बात ठीक है कि ये बेटर रियलिटी है कि हम इतनी बड़ी चीज से पंगा नहीं ले सकते, हमें एट द एंड जाना पड़ेगा। हमारी जो सेलिब्रिटीज हैं, हमारे जो क्रिकेटर्स हैं, वो बार बार ये बात करते हैं जी हमें इंडिया जाना चाहिए, इंडिया जाना चाहिए, इंडिया जाना चाहिए। लेकिन इंडिया से कभी भी कोई आम आदमी भी ये बात नहीं कहता कि जी हमें पाकिस्तान जाना चाहिए, कि उनको बड़ा क्लियर है ये चीज कि जी हमें पाकिस्तान से नहीं खेलना। अगर हम नहीं जाते हमारे पे 1.5-2 साल के सैंक्शन लग सकती है, हमें आईसीसी के इवेंट से बाहर कर दिया जाएगा। नुकसान किसको ज्यादा बर्दाश्त करना पड़ेगा? आई थिंक सो पाकिस्तान को करना पड़ेगा भाई, अगर हम मना करते जाने से। $300 मिलियन का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को नुकसान होगा अगर पाकिस्तान ये बात नहीं मानता। जो हम अगर वर्ल्ड कप छोड़ते हैं तो हमें आईसीसी की जुर्माने भी भरने पड़ेंगे और फिर बैन भी लग सकता है। यही तो असल में मसला है जिसको खुल के आवाम को बताया नहीं जा रहा। यानी आप ये कहें कि मैंने साथ वाले का घर गिलाना है और आपके अपने घर की छत नहीं है, तो पॉसिबल नहीं है ना। पॉइंट इज दैट कि आप अपने बोर्ड की हालत देखें कि पिछले जो 10 माह से क्या हो रहा है आपके बोर्ड में। 3 से 4 लोग हो चुके हैं, दुनिया आपको देख रही है, दुनिया आप पर हंस रही है। आपको ये नहीं पता आपको पीसीबी का चेयरमैन कौन होगा, तो आप कैसे किसी इतनी बड़ी टक्कर ले सकते हैं दुनिया के सबसे बड़े बोर्ड से? बातें करने को तो अपने मुल्क में बैठ के आप कुछ भी कर। दोस्तों, पिछले एक हफ्ते से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपनी तरफ से फुल उछल कूद कर रखी थी कि कैसे भी करके बीसीसीआई से या कहीं कि आईसीसी से पैसे निकलवा लें भारत में वर्ल्ड कप खेलने के लिए। उनका मानना यह था कि हम अहमदाबाद में वर्ल्ड कप खेल के या कहीं कि हम भारत में वर्ल्ड कप खेल के भारत के ऊपर एहसान कर रहे हैं, और इस एहसान के लिए हमें ज्यादा नहीं तो $5-6 बिलियन तो मिलने चाहिए। लेकिन बीसीसीआई ने और आईसीसी ने इनकी एक भी नहीं सुनी और उसके बाद इनको टका सा जवाब दे दिया गया, जिसके बाद अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड लाइन पे आ चुका है और अब इन्होंने साफ कह दिया है, खुद ही ये मान लिया है, खुद ही कह रहे हैं कि हम बीसीसीआई से पंगा नहीं ले सकते हैं इस वक्त। हम इंडिया नहीं जाएंगे। आपको बीइंग ए जर्नलिस्ट, बीइंग ए स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, क्या आप समझते हैं कि ये कमेटी इस हद तक पावरफुल है कि ये इतने फैसले कर ले कि हम इंडिया ना जाएं वर्ल्ड कप खेलने के लिए? देखिए, पाकिस्तान की जो अगर आप इस हवाले से तारीख देखें ना, तो शोर और वावेला हम करते हैं। जो अगर हमारी जो तारीख ये बताती है कि शोर वावेला हम करते हैं, ये कमेटीज पहले भी बनती रही हैं, ये बातें पहले भी होती रही हैं, लेकिन एट द एंड पाकिस्तान चला जाता है। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान जाएगा इंडिया, क्योंकि आईसीसी का हम एज अ बोर्ड इस पोजीशन में नहीं है कि हम, यानी आप ये कहें कि मैंने साथ वाले का घर गिलाना है और आपके अपने घर की छत नहीं है, तो पॉसिबल नहीं है ना। पॉइंट इज दैट कि आप अपने बोर्ड की हालत देखें कि पिछले जो 10 माह से क्या हो रहा है आपके बोर्ड में। 3 से 4 लोग हो चुके हैं, दुनिया आपको देख रही है, दुनिया आप पर हंस रही है। आपको ये नहीं पता आपको पीसीबी का चेयरमैन कौन होगा, तो आप कैसे किसी इतनी बड़ी टक्कर ले सकते हैं दुनिया के सबसे बड़े बोर्ड से? बातें करने को तो अपने मुल्क में बैठ के आप कुछ भी कर। मेरा ये ख्याल है पाकिस्तान इस पोजीशन में नहीं है कि इंडिया को ना करे। स्ट्रेट अवे बात करूंगा। अच्छा, हम इस पोजीशन में नहीं हैं इंडिया को ना करें, हम नहीं है इस पोजीशन में, ये रियलिटी है। और दूसरी बात यह कि ये सब प्रेशर है। मैं ये समझता हूं कि अगर ये प्रेशर डाल के पाकिस्तान समहाउ 2025 की जो चैंपियंस ट्रॉफी है उसमें इंडिया को एग्री कर लेता है, ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी जीत होगी, क्योंकि इंडिया आपको नाको चने जवा देगा उधर उस मामले में भी। वो किसी सूरत नहीं चाहता कि आपके मुल्क में क्रिकेट इस तरह से आगे चले। तो मैं आपको स्ट्रेट अवे बात बताऊंगा, पाकिस्तान जाएगा, आप ये देखिएगा। ये तो कहीं ना कहीं तो हमें भी यही लग रहा है कि ये कागजी कार्रवाई के लिए एट द एंड ऑफ द डे हम वर्ल्ड कप खेलेंगे और इंडिया जाएंगे। इनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। वो उनकी बात ठीक है कि ये बेटर रियलिटी है कि हम इतनी बड़ी चीज से पंगा नहीं ले सकते, हमें एट द एंड जाना पड़ेगा। बातें मनवा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, बट जाना पड़ेगा, क्योंकि पीसीबी टू बी वेरी इस कंडीशन में इस वक्त नहीं है कि वो इतना बड़ा रिस्क ले या आईसीसी के अगेंस्ट जाए या उनके डिसीजन के अगेंस्ट जाए। तो आई थिंक एट द एंड इंडिया चले जाएगा। इस दौर में ये सिचुएशन अब भारत के साथ है कि भारत डोमिनेट कर रहा है आईसीसी को पूरी तरह से। अब भारत के लिए रूल्स और है और बाकी मुल्कों का फॉर्चुनेटली रूल ऑल है। 89 करोड़ की गेम है, तकरीबन 1 अरब रुपए हमें मिलेगा सिर्फ 9 मैचेस खेलने का। और अगर जिन नुकसानात का एमर ने जिक्र किया, सैंक्शंस तो लग सकती है, लेकिन जो फाइनेंशियल नुकसान है वो भी तो एक बहुत बड़ा नुकसान है। पाकिस्तान अगर वर्ल्ड कप में नहीं जाता तो उसके लिए उनका साफ नुकसान है। एक, उनको आईसीसी के अगेंस्ट जाना पड़ेगा। एक, उनका फाइनेंशियल जो कॉस्ट आप कह रहे हैं कि 1 अरब की है, तो वो उसमें बहुत नुकसान पेश आएगा। जब हम 14 अगस्त को ये बात बड़े अकीदत से कहते हैं, जोश और खरोश के साथ ये बात कहते हैं कि हम एक आजाद खुद मुख्तार कौम है, लेकिन इंडिया से जब भी स्पोर्ट्स की बात होती है, खुसूसन क्रिकेट की बात होती है, तो हमें ऐसी चीजें सिर्फ किताबों में ही नजर आती हैं। क्योंकि हम बार बार, हमारी जो सेलिब्रिटीज हैं, हमारे जो क्रिकेटर्स हैं, वो बार बार ये बात करते हैं जी हमें इंडिया जाना चाहिए, इंडिया जाना चाहिए, इंडिया जाना चाहिए। लेकिन इंडिया से कभी भी कोई आम आदमी भी ये बात नहीं कहता कि जी हमें पाकिस्तान जाना चाहिए, कि उनको बड़ा क्लियर है ये चीज कि जी हमें पाकिस्तान से नहीं खेलना। तो ये जो एहसान बदारी साहब ने स्टेप लिया, या ज़का अशरफ साहब ने स्टेप लिया, या उनको कोई स्टेटमेंट सामने आया है कि जी अगर इंडिया नहीं आएगा तो हम भी नहीं जाएंगे, इसको आप ऐसे पाकिस्तानी, ऐसे मुहिब वतन किस तरह देखते हैं? देखिए, मुहिब वतन तो बहुत बड़ा जुमला हो गया। ये खेल है, मुहिब वतन तो है ना, वो हमें आ नहीं रहे, हम मुसलसल 2007-8 से जाए, मुसलसल चल जाए जा रहे। जिसका पेट भरा होता है ना, उसका मिजाज भी कुछ और होता है। इंडिया
ऐसा क्रिकेटिंग नेशन है जो सबसे ज्यादा अमीर है। अभी जो नया जो पैसों का मामला जो नया आया है उसमें इंडिया का जो चंक है वो बहुत ज्यादा है, पाकिस्तान का चंक बहुत कम है। इंडिया के पास पैसा बहुत है, पैसा आया कैसे? अगर पैसा ज्यादा मिल रहा है तो फिर नुकसान भी उनको ज्यादा होगा ना, अगर पाकिस्तान नहीं जाए तो पाकिस्तान डैमेज करे उनको नहीं जाए। वो भी चाहते हैं कि पाकिस्तान आए, पाकिस्तान भी चाहता है कि पाकिस्तान किसी तरह से खेले, लेकिन फिर बात घूम के पाकिस्तान की हुकूमत पे आती है ना। हुकूमत पाकिस्तान ने आज तक कोई स्टेटमेंट दिया ही नहीं। अगर हुकूमत पाकिस्तान ये कह दे कि इंडिया नहीं जाएंगे तो फिर सबका एक ही मौका होगा, क्योंकि इंडिया की हुकूमत का मौकफ इस हवाले से कंसिस्टेंट है शुरू से ही। वो कब से पाकिस्तान का दौरा उन्होंने नहीं किया, उनका एक मौकफ है, मैं दोहराना नहीं चाह रहा यहाँ पर। तो इंडियन गवर्नमेंट को या इंडियन क्रिकेट बोर्ड को तारीफ करनी होगी यहाँ पर कि इतना कंसिस्टेंट मौकफ है, और पाकिस्तान में मौकफ कंसिस्टेंट नहीं है अगर पाकिस्तान कह रहे हैं। लेकिन मसला ये कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास इतने पैसे नहीं है कि अपने पैरों पर खड़ा हो सके। $300 मिलियन का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को नुकसान होगा अगर पाकिस्तान ये बात नहीं मानता। जो तो पैसा यहाँ पर आगे है और आपके जो ख्यालात हैं वो पीछे हैं, और क्रिकेट गेम है ये, इसमें तो पैसे की खेल है। जिसके पास पैसा ज्यादा है उसके पास ही विल कॉल द शॉट्स, और ये क्रिकेट बोर्ड जितना जो अमीर होगा वो उतना ज्यादा उसकी बात मानी भी जाएगी। तो पाकिस्तान इस हवाले से जरा धीमा है इस वक्त मिजाज पाकिस्तान का। क्रिकेट बोर्ड जरा थोड़ा सा कमजोर है, जो सूरत हाल चल रही है वो भी आपके साथ। शायद ये इतना आसान काम नहीं होगा, लेकिन आईसीसी इस मामले में कभी कुछ नहीं कर सकी है। जब भी भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने कह दिया जी हमारी हुकूमत मना कर रही है, सीरीज खेलने उन्हें आना था, उन्होंने नहीं खेली। वो तो एशियन टेस्ट क्रिकेट चैंपियनशिप ही नहीं खेलते हो, या तो पाकिस्तान में होगी या इंडिया में होगी। हम कहते हैं न्यूट्रल वेन्यू पे खेलो, वहां भी खेलने को तैयार नहीं होते। तो उनकी इजारादारी, उनकी चौधराहट जो है वो हम सब देख रहे हैं। पीसीबी नजम सेठी का कुछ और था, अभी जका अशरफ आया उनका कुछ और है, जो बैनुल सूबाई वजीर है उनका स्टेटमेंट कुछ और आता है, उधर से विफाक का स्टेटमेंट कुछ और आता है। तो हम तो ऑलरेडी बड़े कंफ्यूज हैं। पाकिस्तान में जाना है और जरूर जाएगा, ये सिर्फ स्टेटमेंट की नजर आ रही है। अच्छा वाह, ये खबर दे रहे हैं आप। अब जहाँ तक आईसीसी की बात है, आईसीसी की मैचेस को खेलना आपको मजबूरी है। अगर हम न्यूट्रल वेन्यू पे करवा देते ये तो बहुत बड़ी जीत है, मेरा ख्याल से बड़ी जीत होगी, लेकिन तो मुझे नजर नहीं आ रहा। इसके भारत जो है वो 80% जो ब्रॉडकास्टिंग के राइट्स और जो स्पॉन्सरशिप है वो आईसीसी को दे रहा है। इसी वजह से जो भी रेवेन्यू की, शायद मैंने आपकी शो में भी बात की थी, जरूरत नहीं होना। हमने वर्ल्ड कप के तमाम मैचेस उधर जाकर खेलने हैं। हमारे जो पहले ऑफिशियल्स थे, जो पहले आईसीसी के ऑफिशियल्स के साथ मीटिंग हुई थी, हम उनको एग्री कर चुके हैं और हमने अगली रिक्वेस्ट ये डाली है। अच्छा, हम ये सब एग्री कर चुके हैं। ये जो फिर पीएम साहब जो कमेटी बना रहे हैं, वज़ीर खारजा ने वहां पर जाना है, तो इसका मतलब है कि ये चीजें बस एक वही हैं, अदरवाइज चीजें तय हैं और हमने जाना ही है सूरत में। आप ये नहीं की लोग जो कहते हैं ना कि पाकिस्तान नहीं जाएगा तो क्या हो जाएगा, हम नहीं जाते, हमारी डिग्निटी है। मसला ये है कि अगर आप नहीं जाएंगे तो आपके पास सिर्फ एक स्पोर्ट बची है, वो क्रिकेट है। अगर हम नहीं जाते हमारे पे 1.5-2 साल के सैंक्शन लग सकती है, हमें आईसीसी के इवेंट से बाहर कर दिया जाएगा। कहीं और फ्यूचर में जो आप असल में यही तो मसला है ही नहीं। लेकिन हम अगर वर्ल्ड कप छोड़ते हैं तो हमें आईसीसी की जुर्माने भी भरने पड़ेंगे और फिर बैन भी लग सकता है। यही तो असल में मसला है जिसको खुल के आवाम को बताया नहीं जा रहा। तो तय है कि ले देकर एक ही खेल पाकिस्तान के पास बचा है क्रिकेट। अगर इसमें भी हम इस तरह की जरा जज्बातियत का मुजाहरा करते हैं तो नुकसान हमें ही होगा।